हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है गोथी क्वार्टर बार्सिलोना में ब्रिक्सो वेट कर रहा होता है बोटिंग टीम का और गुस्से में घुर्राता हुआ कहता है वो बोट वाली टीम कहीं हेल में मर गई है। पीछे खड़ा एक गुंडा कहता है मैं उन्हें फिर से मैसेज करता हूँ। वही सेम गुंडा आगे फोन करने लगता है और बोलता है ब्रिक्सो से क्या हमें वाकई उस बच्चे की नीड है। ब्रिक्सो गुस्से में उस गुंडे को देखता हुआ कहता है अगर उन्होंने बच्चा नहीं देखा तो वो घबरा जाएंगे और हम पहले ही ट्रेड मतलब सौदा करेंगे और फिर उन्हें मार देंगे। तभी पीछे से एक परछाई दिखती है अंधेरे से बाहर आते हुए और आवाज आती है ये कोई खेल की भावना नहीं है। ब्रिक्सो उसे पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है एंजलिनी। और हमारा हीरो गैब्रियल आगे उजाले में आता है और बोलता है उसे देखता हुआ तुम बड़े टेंशन में लग रहे हो ब्रिक्सो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ब्रिक्सो उसकी ओर मुड़ता है और कहने लगता है तुम वाकई में रास्ते का कांटा हो, तुम्हें इटली में ही रहना चाहिए था जहाँ से तुम बिलोंग करते हो। और वो गन निकाल कर गैब्रियल के ऊपर तान देता है। एक ब्लैक होरे के साथ कहने लगता है मैं सही समय आने पर तुम्हारे पास खुद पहुंच जाता। ये सुनकर तो गैब्रियल को भी स्माइल आ जाती है और वो बोलता है क्या सपना है तुम्हारा, इवन तुम भी ये होप नहीं कर सकते कि तुम अपने सिंडिकेट के अलावा सभी पार्टीज को एलिमिनेट कर दोगे। ये सुनकर ब्रिक्सो भी एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है मुझे उसकी नीड भी नहीं है, ये प्रॉब्लम तो ओल्ड डेस्टिनीज के साथ थी। ये सुनकर गैब्रियल उसे देखकर कहता है ओह। तभी ब्रिक्सो आगे कहता है उनकी ऑब्सेशन उनके नेक्स्ट वाले गद्दी के पीछे रहती थी कि कौन आगे गद्दी पे बैठेगा। वो अपने ओल्ड रूल्स में ही अभी कैद हैं और ना ही उनमें कोई इमेजिनेशन है और ना ही इसमें कोई अप्रिशिएशन की बात है। कोई भारी व्यक्ति क्या बदलाव ला सकता है और वो कैसल के बारे में सोचता है। इसी वजह से कैसल को अपनी तरफ टर्न करना बहुत ईजी था और वो लाइन में बस आगे बढ़ना चाहता था। ब्रिक्सो एक स्कैरी स्माइल के साथ आगे बोलता है ऑफ कोर्स मैं उसे मार भी देता लेकिन अब तो मैं सारी लाइन से कट करने वाला हूँ। ये सुनकर गैब्रियल कहता है तो तुम स्टार्टिंग बच्चों के साथ कर रहे हो। ब्रिक्सो कहता है बिल्कुल, मुझे एलिमिनेट नेक्स्ट जनरेशन ही तो करनी है, उसके बाद ही तो उनकी सारी फैमिली घुटनों पर आ जाएगी। और ये सुनकर तो गैब्रियल को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है इंटरेस्टिंग थ्योरी है। ब्रिक्सो कहता है ओह मैंने इसे हकीकत में बदलते देखा है। गैब्रियल कहता है हम सब ने देखा है कि तुमने ब्रतवा वाली लड़की के साथ क्या किया था। ब्रिक्सो आगे स्माइल करता हुआ गैब्रियल से पूछता है तुम्हें क्या लगता है मैंने ये कहाँ से सीखा है या तुम्हें नहीं पता। कैसल सही था, तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता। तुम्हारे डैडी ने खुद को बम से उड़वाने से पहले एंजलिनी प्लेबुक नहीं पढ़ने दी थी क्या। गैब्रियल उसे घूरकर गुस्से में घुर्राता हुआ कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री के साथ तुम्हारे धोखे का क्या लेना देना है। ब्रिक्सो स्माइल के साथ बोलता है अगर तुम्हें ये दिख नहीं रहा है। और फिर ब्लैक ओरे के साथ कहने लगता है तो जाकर अपनी नैनी से पूछ लेना। मरीना साइड में हम देखते हैं जहाँ पर मिकी और डेविना और एडम होते हैं और मिकी चारों तरफ देखकर बोलता है यहाँ पर बहुत सारी नाव हैं। मैडम बोलते हैं घबराते हुए अंधेरा बहुत है और बोट का नाम पढ़ना बहुत मुश्किल है। डेविना बोलती है मैं डिजिटल मैनिफेस्ट ढूंढने की कोशिश करती हूँ। डेविना को किसी के कदमों की आवाज़ आती है और वो सतर्क हो जाती है और वो उसी डायरेक्शन में गन निकालकर शूट करने के लिए रेडी रहती है। और तभी हम देखते हैं सामने नैनी ड्रेस की एक लड़की खड़ी होती है, ब्राउन हेयर वाली, बोलती है ये मैं हूँ डे और वो बेचारी अटक जाती है और हैंड्स अप करे रखती है। उसे देखकर डेविना बोलती है ओह सॉरी लूसिया। और पीछे खड़ा मिकी बोलता है देखकर थोड़ा डरता हुआ तुम यहाँ कहाँ से। और डेविना उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। लूसिया उसे देखकर फ्लैक्स करती हुई बोलती है बच्चे सो रहे थे तो मेरी आज की छुट्टी है, सोचा तुम्हें बैकअप की जरूरत होगी। और फिर वो मिक्की की ओर देखती है और क्यूट सा फेस बना के बोलती है क्या ये तुम्हारा चार्ज है, मतलब तुम इसकी सेफ्टी करती हो, ये कितना क्यूट है। और मिक्की उसकी तरफ उंगली उठाकर बोलता है गुस्से में मैं इसकी पूरी दुनिया हूँ, मतलब वो डेविना को कह रहा होता है और हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है। और तभी एडम मामले को थोड़ा संभालता हुआ मिक्की के मुंह पर हाथ रख देता है और स्माइल करता हुआ लूसिया की तरफ देखकर कहता है हमें खुशी हुई कि आप यहाँ पर आई, कौन सी बोट है। लूसिया बोलती है इस तरफ।
और उन्हें उंगली से बताती है कि वो वाली है। एडम बोट की तरफ देखता हुआ कहता है वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तभी मिक्की चिल्लाता है लुइस, क्योंकि उधर की तरफ से बहुत आवाज आ रही होती है। मिक्की उधर की तरफ भागने की कोशिश करता है और डेविना उसे पकड़कर बोलती है हमें अभी हमला नहीं करना है। और तभी एक दूसरी गन शॉट की आवाज आती है जिसकी वजह से आसपास सारे पर्ट सुनने लगते हैं। चिल्लाने की और गन शॉट की आवाज सुनकर तो एडम कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बोट की तरफ भागने लगता है। वो बोलता है भाड़ में गई सावधानी। और तभी डेविना बोलती है वेट और एडम बोलता है नाव की तरफ उधर दौड़ता हुआ मिक्की के साथ रहो। और मिक्की बोलता है डेविना हमें जाना होगा। और वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। मिक्की को थोड़ा पकड़ लेती है क्योंकि वो नाव की तरफ भागने की कोशिश कर रहा होता है। और डेविना कहती है प्लीज़ हम नहीं जा सकते, मैं तुम्हें रिस्क में नहीं डाल सकती। तभी लूसिया कहती है डेविना की ओर देखती हुई उस बोट पर सारा क्रू है, क्या तुम चाहती हो कि मैं। और तभी डेविना उसकी बात काटते हुए कहती है मैं तुमसे नहीं पूछ सकती कि तुम अपनी जान जोखिम में डालो। लूसिया उसकी तरफ देखती हुई कहती है तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, अंदर एक साथी नैनी जो फंसी हुई है। और तभी डेविना सर हिलाती है और आगे लूसिया कहती है तो फिर ड्यूटी क्लियर है। और वो जाने लगती है उधर से। सीन शिफ्ट होता है गोथी क्वार्टर की तरफ जहाँ पर एक तगड़ी फाइटिंग होने वाली है। अब यहाँ पर गैब्रियल मन में सोच रहा होता है जहाँ पर उसने डेविना का नाम लिया था। और गैब्रियल मन में कहता है वह बस मुझे भड़काने की कोशिश कर रहा है, उसे डेविना और मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है। ब्रिक्सो के पीछे उसका एक गुंडा आके कहने लगता है बॉस मुलाकात का समय निकल चुका है। और तभी ब्रिक्सो बोलता है वो नहीं आ रही हैं। दूसरा गुंडा कहता है मेरा कांटेक्ट बोट वाले क्रू के साथ नहीं हो पा रहा है। ब्रिक्सो गुस्से में उन आदमियों पर चिल्लाता हुआ कहता है तुमने तो कहा था कि तुमने सब संभाल लिया है। फिर ब्रिक्सो सोचता हुआ कहता है जरूर कोई इंटरफेरेंस हो रही है। सब कुछ आराम से उनकी बातें ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है उनके पीछे जहाँ पर वेल और निको आ चुके होते हैं, पीछे की तरफ छिप रहे होते हैं। ब्रिक्सो थोड़ा मैड हो जाता है और दोबारा उसकी तरफ बंदूक तानते हुए कहता है तुमने क्या किया है। गैब्रियल एक ठंडी और खतरनाक अंदाज में कहता है हमारा छोटा सा सौदा वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है क्या। ब्रिक्सो ये सुनकर उसे खतरनाक स्माइल के साथ देखता हुआ कहता है मैं तो सरप्राइज था जब लेविग्ने ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। और ये सुनकर घबराहट में गैब्रियल की सांसें थम सी जाती है और वो ब्रिक्सो कहने लगता है लेकिन मुझे एक दूसरा खरीदार मिल गया, मुझे पूरी उम्मीद है कि सौदा पूरा करने आएंगे। और ये सुनकर गैब्रियल मन में सोचता है तो सौदा मिक्की के लिए था, लेकिन अगर लेविग्ने नहीं कर रही है तो फिर कौन। ब्रिक्सो एक स्कैरी फेस बनाता हुआ गन पॉइंट करता हुआ उसे बोलता है आओ वेल मैं तुम्हारी जान लेने से ही शुरुआत कर देता हूँ। और तभी पीछे से गोली चलने की आवाजें आने लगती है जिसकी वजह से सब डर जाते हैं, पीछे खड़े गुंडे भी और ब्रिक्सो भी कि अचानक से हुआ क्या। और तभी हमारी वेल और निको की एंट्री होती है। वेल एक पंच देती है पीछे वाले गुंडे को और निको अपनी नाइफ से ही काम करता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ब्रिक्सो जो उन दोनों को देख रहा होता है और तभी पीछे से मौका देख गैब्रियल उसके हाथ में पंच कर देता है जिसकी वजह से उसकी गन नीचे गिर जाती है। यहाँ पे कुछ अजीब होता है, गैब्रियल देखता रह जाता है और ब्रिक्सो एक तेजी से ट्विस्ट करता हुआ गैब्रियल के ऊपर जाकर पंच करने लगता है। और गैब्रियल जो बिल्कुल शांत हो जाता है, उसकी सोचने की पावर सब खत्म हो जाती है क्योंकि पता ही नहीं चलता कि वो इतना फास्ट था कि वो पीछे आ जाता है कब में और उसको पंच कर देता है। गैब्रियल अपने मन में कहता है उसकी फाइटिंग देखकर ही इज सो गुड। और हमारे गैब्रियल को पंच लगने से उसके मुंह से ही उसका सलाइवा बाहर आने लगता है और गैब्रियल ऊपर देखता है वो दोबारा रेडी हो रहा होता है उसे पंच देने के लिए। पीछे से निको एकदम पार कर देता है और इस शॉट की वजह से वो जाकर रोल होकर नीचे गिर जाता है। और ब्रिक्सो जो उन्हें देख रहा होता है, सामने से वेल आ जाती है और उस पर गन पॉइंट करती हुई कहती है या हम इतने डम तो नहीं है कि तुमसे आमने सामने अकेले लड़े। ब्रिक्सो गुस्से में एक कार को स्क्रैच करता हुआ कहता है पुतास, जिसका मतलब गाली ही होती है। सो गाइस फाइनली यहाँ पर दबोच लिया जाता है। निको और वेल चारों तरफ से उसे घेर के खड़े होते हैं। गैब्रियल उसे फोन देता हुआ कहता है अपने आदमियों को फोन करो, उनसे कहो कि लुइस को बिना किसी खरोच के छोड़ दे वरना तुम एक पागल कुत्ते की मौत मरोगे। नीचे बैठा ब्रिक्सो गुस्से में घूरता है उन्हें और बोलता है खड़ा होकर भाड़ में जाओ एंजेलिन। गैब्रियल के क्लोज आ रहा होता है और तभी निको बीच में उसके गले पे नाइफ रख देता है और गैब्रियल सामने से गन शॉट करता हुआ उसे कहता है तो फिर डेथ ही सही। और तभी ब्रिक्सो एक ठंडे अंदाज में उसे घूरता हुआ कहता है एक शैतानी मुस्कान के साथ ये तुमने पहले कहा था। और यहाँ पर वो एक कंट्रोलर अपनी पॉकेट से निकालता है और उसका बटन दबा देता है और तभी गैब्रियल निको और वेल के पीछे एक बूम करके ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से यहाँ पे ये एपिसोड
एंड हो जाता है। सो गाइज, इफ यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड इन नेक्स्ट एपिसोड, सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सपोर्ट me and motivate me from your one like, and also comment your favorite part of this episode. I will reply you all. Thank you so much and bye.